यानी अपने ऊपर डाउट करना कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस साल में सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। इज योर लास्ट अटेम्प्ट, अब आपको मौका नहीं मिलेगा। और मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मैंने भी ड्रॉप लिया था और मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और मेरे पास मौका नहीं था। करो या मरो का ही सवाल था। अगर मैं सेलेक्ट हो जाता तो डॉक्टर बनता और नहीं सेलेक्ट हो जाता तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री में काम करता। क्या करें 2 महीनों में कि हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री इंप्रूव हो जाए और हम सेलेक्ट हो जाए। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप बड़े ही आसानी से 150 प्लस स्कोर कर लेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, जब एग्ज़ाम में 2 महीने 2.5 महीने बच जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। मैं जब नीट का एस्पिरेंट था तो मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऐसे ही प्रॉब्लम आते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता था कि सेल्फ डाउट, यानी अपने ऊपर डाउट करना कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस साल में सेलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी हम नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे परिवार की तरफ से कहीं ना कहीं एक वो दिया जाता है, मौका दिया जाता है कि दिस इज़ योर लास्ट अटेम्प्ट, अब आपको मौका नहीं मिलेगा। और मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मैंने भी ड्रॉप लिया था और मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और मेरे पास मौका नहीं था। करो या मरो का ही सवाल था। अगर मैं सेलेक्ट हो जाता तो डॉक्टर बनता और नहीं सेलेक्ट हो जाता तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री में काम करता या कहीं ना कहीं ऑफिस में काम वाम करता। ऑल्दो मैंने नीट क्रैक किया, 52 रैंक एंड गेट एडमिशन इन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। तो मेरा क्या मनोदिशा रहा इन 2 महीनों में वो मैं आज आपको बताऊंगा। प्लस कि कुछ अब बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे हम बात करेंगे। और इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप उन सारे प्रॉब्लम को समझ पाएँ और उस पर काम करके मेरे जैसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो सके। तो पूरे एंड तक इस सेशन को देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मार्क्स बढ़ नहीं रहे। दूसरा, डर बहुत लग रहा है, बहुत सारे अलग अलग थिंकिंग आ रहे हैं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इस साल होगा नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम पिछले साल सेलेक्ट नहीं हो पाए, इसके पिछले साल सेलेक्ट नहीं हो पाए। ऐसा क्या करें 2 महीनों में कि हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री इंप्रूव हो जाए और हम सेलेक्ट हो जाए। सेल्फ डाउट होता है हमेशा कि पता नहीं होगा नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा की चीज़ें जो याद होती है हम भूलते नज़र आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे बारी बारी से और मुझे लगता है कि आपका भी इसी में से ही प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले मार्क्स इम्प्रूवमेंट। जब भी मार्क्स इम्प्रूवमेंट की बात आती है तो सबसे बड़ा चीज़ आता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने पहले 1-2 साल कैसे पढ़ाई की है, आपका थ्योरी कैसा है। थ्योरी ही डिसाइड करेगा आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट का, पहली बात। और दूसरी बात, जब टाइम कम हो, जब आप 50 दिन हो, है ना, 2 महीने हो, 30 दिन हो, तो आप थ्योरी को तो आप इम्प्रूव उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो अच्छे अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो जाके आपके मार्क्स धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अचानक से कुछ रॉकेट साइंस नहीं होने वाला, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस से चीज़ें होंगी। तो अगर मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपने क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। और जब भी हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो इनमें से सबसे बेहतरीन जो टेस्ट सीरीज है अभी तक का, एंड दैट इज कॉल्ड एनसीईआरटी अभ्यास। क्यों एनसीईआरटी अभ्यास? क्योंकि 2024 में एज इट इज 85 क्वेश्चन एज इट इज आए हैं और मैं एनसीईआरटी अभ्यास करा रहा हूं, अनअकैडमी के ऊपर है। और 2025 में मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि एज इट इज़ 90 क्वेश्चन इसी से आएंगे, एज इट इज़ 90 क्वेश्चन आएंगे क्योंकि इस सारे पैरामीटर को एनसीईआरटी अभ्यास ने क्रॉस किया है। और ये 3 फरवरी से 3 मई तक चलेगा। अभी भी बहुत ज़्यादा समय बीता नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। और इसका प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखा गया 299, जो एक सर्वर कॉस्ट है क्योंकि ये लाइव पोल सिस्टम है, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया गलत किया। तो कोड में डॉक्टर एसके सिंह लगा के ज़रूर इससे आपको जुड़ना चाहिए। और चैप्टर वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, PYQ, सारा चीज़ होगा। आफ्टर टेकिंग सब्सक्रिप्शन यूज़ कोड डॉक्टर एसके सिंह ताकि आपको मैं यहाँ पे सेव कर सकूँ टेलीग्राम पे और एक मेंटोरशिप दे सकूँ हर एक संडे को। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है फियर कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए, जो भी चीज़ हमारे जब हाथ में नहीं रहती है, अब जैसे मार्क्स बढ़ाना हमारे हाथ में,
आप आज अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ये अपने हाथ में है। बट सिलेक्शन होना या ना होना अपने हाथ में नहीं है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे तरह तरह की चीज़ें कहती हैं कि दरिया में आग लगा देंगे, आग में पानी लगा देंगे, ये वो, ये कहने की बात होती है। जब वो ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं और वो जब तैयारी करते हैं तो पता चलता है कि मार्क्स 5 नंबर बढ़ाने के लिए कम से कम 18 से 20 घंटा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके 5 नंबर बढ़ते हैं, और वो भी बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे डाउटफुल है। तो अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये ना तो आपको पता है ना मुझे पता है। तो जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में व्यर्थ ही सोचना है। हमें आज को बेहतर बनाना है, हमें मेहनत करना है, हमें हमेशा से एक अच्छी दिशा में काम करना है। आगे क्या होगा ये नहीं पता। हम अगर ईमानदारी से अच्छे से प्रयास करेंगे तो आगे हमारा अच्छा होगा, ये हम सबको पता है। बट हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, होगा नहीं होगा। बात आती है फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री के पिछले 15 साल के PYQ के जो भी चीज़ फॉर्मूला यूज़ हुआ है, जो भी कंसेप्ट यूज़ हुआ है, उसके टॉपिक्स आप बना सकते हैं। मतलब PYQ तो सॉल्व ही कर रहे हैं, आपको पता है PN जंक्शन से आया हुआ है, आपको पता है कि ये SMS मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन से आया है, तो उसका एक टॉपिक बना लीजिए और उसी टॉपिक को बार बार करते रहिए। आप बड़ी ही आसानी से 150 प्लस स्कोर कर लेंगे, मैं दवाई के साथ कहना चाहता हूँ। क्योंकि सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे, बट सेम टॉपिक 101% रिपीट होंगे। सेल्फ डाउट करना बंद कर दीजिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और रही बात मेमोरी लॉस की, तो हम सभी को लगता है, जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है तो हम सभी को लगता है कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जो मैंने याद किया है वो रिटेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। द सेल्फ डाउट इज़ वेरी ऑब्वियस, ये सबको लगता है, तो ये छोड़ दीजिए। आपको बस अपने मन में हमेशा से ये ध्यान रखना है कि जो मैंने याद किया है वो हमेशा एग्जामिनेशन हॉल तक जाने वाला है और एग्जामिनेशन हॉल में मुझे याद आ जाएगा। ये अपने अंदर भावना को क्रिएट करना है। देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नहीं पढ़ाई करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप कहीं से भी पढ़ लो, कोटा, दिल्ली, राजस्थान, कहीं से भी, पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा आपके मन में ये लगना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, इसी बार होगा, और इस बार हमें एक सीट लेके रहेंगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो अब तक का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, दैट इज कॉल्ड अनअकैडमी आरंभ। ये आरंभ आपके जीत की है, ये आरंभ आपकी सफलता की है। तो इस आरंभ से जुड़ना है, क्योंकि अगर आरंभ से जुड़ गए तो आपकी जर्नी आरंभ हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। तो इस आरंभ का सेशन लाइव रहेगा यूट्यूब पे, और इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा लिंक मिल जाएगा। लिंक पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, नोटिफाई कर लीजिएगा, और आप बिल्कुल मत मिस करिएगा। अगर आप नीट 2025 देने जा रहे हैं या 26 देने जा रहे हैं, दोनों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, ठीक है ना। बिग सरप्राइज, मेगा रिवॉर्ड, एंडलेस फन। और ये कब होने वाला है? 1 मार्च 7 बजे यूट्यूब पे। तो आप स्टे ट्यून रहिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा फटाफट से। तो एक बेहतरीन ऑफर है जो आपको दिया जा रहा है, बट ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 22 मार्च तक ही लागू है। कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगाना है, आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये मौका आपको मिस नहीं करना है। कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आप डॉक्टर के गाइडेंस में पढ़ेंगे, और डॉक्टर के गाइडेंस में पढ़ेंगे तो डॉक्टर जरूर बनेंगे। तो फटाफट से आप कोर्स को ले लीजिए और मुझे ईमेल कर दीजिए।